गफ्फार चाचा का नाम भी सुना होगा तुमने? हाँ, नाम सुना है लेकिन देखा नहीं माँ। क्यों रे बेटा, उनके पास जाओ और उनसे मदद लो बेटा, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उससे मदद लेकर अपनी बहन को छुड़ा लेना, उसके बाद हम अपनी बहन ठीक है माँ, छुड़ाने ठाकुर के पास मैं गफ्फार चाचा के पास जरूर जाऊंगा। आओ बेटा। भैया तुम माँ का ख्याल रखना, मैं गफ्फार चाचा के पास जा रहा हूँ। लंबरदार क्या हुआ? करे चैतुआ बाबू, मैं जब से उस सरला को देखा है, जब से हमारा दोस्त धर्मो उस सरला को उठाकर लाया है, हाँ तब से मैं बेचैन रहता हूँ। न खाना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है। का इसी को प्यार कहते हैं का? पता नहीं बाबू। हमको लगता है इसी को लोग कहते हैं इसको हो गया है। इसका मतलब हमरा के सरला से इश्क हो गया है और मैं सोचता हूँ सरला से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करूं। चैतू जाओ, मेरे दोस्त धर्मों को बुला कर लाओ। स्नान कर रहे हैं। स्नान कर रहे हैं, चलो हम भी स्नान। जाओ स्नान करो और तैयार कराओ। स्नान करो, उसके बाद तैयारी बनाओ, हम आते हैं। चलते चलते कहना गुप्ता जी, अरे के दिन सावन मास चढ़ुआईने, एक दिन सावन मास चढ़ुआईने, हमका घर ही बोलायो ना। एक दिन सावन मास चढ़ुआईने, हमका घर ही बोलायो ना। हमका घर ही बोलायो ना, हमका घर ही बोलायो ना। एक दिन सावन मास चढ़ुआईने, हमका घर ही बोलायो। मेरे भैया ने अभी तक मुझे छुड़ाने नहीं आए। कई दिन हो गए भैया, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही भैया। कहाँ हो भैया? आओ मुझे यहाँ से ले चलो छुड़ा के भैया। अरे भैया भूल गयो सुधी मोरी, भैया भूल गयो सुधी मोरी।
भैया, कहाँ हो भैया? चले आओ भैया और मुझे यहाँ से ले चलो छुड़ा के भैया। यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है भैया, कहाँ हो भैया? आप सब जनता से सबसे पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम पहुंचे। मैं इसी शहर मुरादाबाद का रहने वाला हूं। मेरा नाम गफ्फार है। मेरा काम है लोगों से चंदा वसूलना, और जो चंदा इकट्ठा होता है मंदिर व मस्जिद को तामील कराना मेरा कर्तव्य होता है। कोई भी गरीब आदमी आता है तो मैं उसका फरियाद अवश्य सुनता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दिया है, किसी को किसी प्रकार कमी नहीं है। सामने जो बस्ती दिख रही है वहाँ चंदा मांगूंगा, फिर उसके बाद आगे जाऊंगा। खुदा तू है, या खुदा तू है, हकीकत में सदा तेरी है। नूर तेरा है हर हसीनों में अदा तेरी, कि तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार मुझे। तू भी राजी है तो उसमें भी रजा कि परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान, परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। परवरदिगार चाचा जी, क्या बात है बेटा? किस मुसीबत में मारा? मैं मुसीबत का मारा हूँ। क्या हुआ? मेरा नाम सोनू है, हमें मालूम है, और मेरी माँ का नाम शांति है। खूब अच्छी तरह जानता हूँ बेटा। मेरी माँ ने ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हाथ से 500 रुपए कर्ज लिया था। उस कर्ज को अदा ना कर पाई, उसी कर्ज के एवज में हमारी बहन को गिरवी रूप में उठा लेंगे। चाचा जी, आप मुझे 500 रुपए दीजिए चाचा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ चाचा जी।
बेटा सुनो, तुम्हारी बहन सरला को धर्मू और धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने गिरवी रूप में उठा ले गए। तुम्हें 500 रुपए की दरकार है। हाँ चाचा जी। लेकिन एक बात बताओ, क्या? आज कितने साल बीत गए 500 लिए हुए? हो गई 18 साल। 18 साल बीत गए। हाँ चाचा जी। बेटा क्या? मैं मानता हूं कि तुम्हें 500 रुपए दे दूं। वो लोग ठाकुर हैं, ठाकुर आगे को भी चलते हैं और पीछे को भी लौटते हैं। यही तो सोचने वाली बात है चाचा जी। मान लो मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा, लेकिन कहीं से ब्याज से आज मांगेंगे तो कहां से दोगे? ये भी हो सकता है। ओ भैया गुलाही लगावे वाले पीछे वाले अब ना बोलो। बहुत कम बोलो भैया। 500 के बदले 5000 रुपए लेके जाओ। मान लो वो ठाकुर हैं, कहीं तुमसे ब्याज से आज मांगेंगे तो कहां से दोगे? इसलिए हो सकता है। मेरा कहना मानो, 5000 रुपए ले जाओ और उस ठाकुर के मुंह पे फेंक देना। अपनी बहन सरला को छुड़ा के लाना, तो सबसे पहले खुशखबरी मुझे सुनाना। वाह चाचा जी वाह। ये लो। आपका नाम सुना था, लेकिन वैसा काम भी है आपका। बेटा अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दिया है, किसी प्रकार की कमी नहीं है कोई। और पैसे की दरकार हो तो फिर से आना, ले जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है चाचा जी, मुझे जाने दो चाचा जी। जाओ। या परवरदिगार, तेरे हाथ में है फैसला, तू ही करना। कि अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। कुरान का अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। या भगवान, ना जाने मेरे भैया कहाँ है और अभी तक यहाँ पर आए नहीं। भैया जल्दी चले आओ भैया, मुझे यहाँ से ले चलो भैया, क्योंकि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती भैया। तुम कहाँ हो भैया? चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे बीरना से कहना, बहना याद करे हो चंदा।
रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे बिरना से कहना, बहना याद करे। सरला, ठाकुर साहब, किसको याद कर रही हो? ठाकुर साहब, आप इस वक्त, ये रात का वक्त है, इतनी रात के मेरे पास। देखो सरला, ये दिल तुम पर आ गया है, इसलिए आओ हमारी बाहों में आ जाओ और हमेशा हमेशा के लिए ठकुराइन बनकर इस हवेली में रहो। ठाकुर साहब, तो कैसे आए चले बाबूजी तुम यहाँ, इसकी हैरत मुझे अब बड़ी हो रही। रात का वक्त है, ख्याल कुछ ना किया, इसकी चिंता मुझे अब बड़ी हो रही। ठाकुर साहब, चिंता मत करो मेरी जान, और मेरा कहना मानो। अगर तुम मेरा कहना मान जाओगी तो हमारी ठकुराइन बनकर इस हवेली में राज करो। नहीं, मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं मानूंगी। आपको कोई गेट पर इंतजार कर रहा है और बहुत देर से आवाज लगा रहा है। बहन, हाँ, पूजा, तू हमारे कमरे में? क्या करूं भैया, बहुत देर से बेल बजाते जा रहा है। तो बाहर से आवाज लगाना चाहिए। चल चल कर देखते आओ। चलो भैया। बहन, आपने तो सही वक्त पर आकर मेरी इज्जत बचा ली। बहन, ये आपके कौन है? मेरा भाई है। ये आपके भैया है। बहन, आप इस वक्त पर जो न आती, बहन आप इस वक्त पर जो न आती, मेरी इज्जत में लग धब्बा जाता। आप इस वक्त मेरा बचना बहुत ही था मुश्किल। बहन, मेरा बचना बहुत ही था मुश्किल, कोई अपना नहीं था दिखाता। बहना, अब तुम चिंता मत करो, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ जानना चाहती हूँ। कैसे आई बहन तुम यहाँ पर, कैसे आई बहन तुम यहाँ पर, और माजरा कुछ समझ में न आता। कैसे आई बताओ ना। कुछ कहानी मुझे भी सुनाओ, ओ कुछ कहानी मुझे भी सुनाओ, हाल तेरा नहीं देखा जाता।
यहाँ पर कैसे आई हो? इस हवेली में तुम्हें कौन लेके आया है? बहन मैं यहाँ पर कैसे आई सब कुछ बताऊंगी बहन, लेकिन सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम पूजा है। आपका नाम पूजा है, लेकिन आपका क्या नाम है? बहन मेरा नाम सरला है। बहन यहाँ पर मैं कैसे आई मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ये बहुत पहले की बात है बहन। एक दिन मेरी माँ ने आपके भाई से 500 रुपया कर्जा लिया था और मेरी माँ ने आपके भाई को कर्जा न दे सकी क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं बहन। इसलिए एक दिन आपके भाई ने मेरे घर पर पहुंचकर और मेरी माँ से मेरे भाई से कर्जा मांग रहे थे, लेकिन मेरे घर में एक भी पैसा नहीं था कि आपके भाई को दे सकी मेरी माँ। बहन आपके भाई ने मुझे यहाँ पर गिरवी के रूप में उठाकर लाए हैं बहन। यानी कि कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें लेकर आए हैं? हाँ बहन। कम वक्त को शर्म नहीं आई? जैसे उसकी बहन तुम भी किसी की बहन हो, लेकिन उसे जरा भी शर्म नहीं आई। लेकिन बहना तुम चिंता मत करो, आज से बहना चिंता जरा ना करो, और साथ में तुमको रखूंगी अपने भवन, और साथ में मेरे चलिए प्यारी बहन, और साथ में मेरे चलिए प्यारी बहन। दिल में चिंता जिगर में बताओ नहीं, आज से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें अपने साथ अपने कमरे में अपने साथ रखूंगी। चलो आओ। नीरव बेटा, सोनू गफ्फार चाचा के पास गया था, अभी तक आया नहीं वापस। चाची आते होंगे भैया, थोड़ा इंतजार करते हैं हम लोग। मुझे लगता आए है हैं तो आएंगे जरूर। पैसे के इंतजाम हुआ या नहीं, कुछ समझ नहीं रहता। ठीक है बेटा। हर नया सुबह कर करो दिल दुखारी, नया सुबह कर करो
मुझे तू कितनी मुसीबत से लाया है ना। जहां तुमने बताया था मैं वहीं गया था, गफ्फार चाचा के पास। उन्होंने 500 के बजाय 5000 रुपये दिया है। हाँ माँ। 500 के बजाय 5000 रुपए? हाँ माँ। ठीक है बेटा, ये पैसे लो और चलो साथ में वे भी चलते हो। चल माँ, इसी वक्त चलते और हैं। अपनी बेटी को छुड़ा कर लाते हैं। देर नहीं करना है, चल माँ। साथियों जय मां भवानी। जय मां भवानी सरदार जी, जय मां भवानी। साथियों जी सरदार आपने इस चंबल का क्या समाचार है? सरदार जी, अभी तक समाचार तो सब ठीक ही चल रहा है। ठीक ही होना चाहिए। जी सरदार जी। आपने इस चंबल की तरफ कोई नजर तो ना उठा रहा? अभी तो सरदार जी कोई बाहरी दुश्मन नहीं नजर उठा रहा है। 70-80 सरदार जी। आपने बीच आपने सरदार जी आने वाले हैं। सरदार जी। आओ उनका इंतजार करते हैं। जी सरदार। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। सरदार जी ये बताओ कि अपने इस बिगड़ में कोई जासूस तो नहीं आया ना? नहीं सरदार जी, वो जासूस आ भी कैसे सकता है हमारे रहते हुए? जब तक हम आपके साथ हैं, कसम मां भवानी की, आने वाले जासूस का हम नामो निशान मिटा देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें तुमसे यही उम्मीद है। अगर कोई आता है बिगड़ की तरफ तो जीवित वापस नहीं जाना चाहिए। नहीं सरदार जी, ऐसा बदनाम हो जाएगा। शैतान सिंह का नाम है और शैतान सिंह का नाम रहेगा, और जो हमसे टकराएगा वो हमेशा ससुर का मरेगा। ऐसा ही होगा। साथियों, हमें भी घर में रहते हुए कितने दिन हो गए? सरदार जी, आपको भी घर में रहते हुए आपकी उम्र बीती जा रही है। पूरे 18 साल हो गए, हमने आज तक कुछ न किया।
हमारा नाम तो तुम दोनों के रहते थे, इसलिए हमारी बात को ध्यान देकर सुनो। तो बेकार उसकी तलाशी ले हुए वापस नहीं जाना चाहिए। आज से ऐलान साथियों, वापस ना जाए। अगर तुम्हें नजरें उठाए, जान ले लो जाए। नौजवान साथियों, अगर कोई नजर उठाता है तो जीवित वापस न जाए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा सरदार। आओ हमारे साथ, चलो थोड़ा बहुत नाश्ता करो और घोड़े को पानी पिलाओ और चने की व्यवस्था करो। सरदार हमारे साथ। चना तो एक पौवा मंगाया था, वो खत्म हो गया। हाँ, ये दुकान से भूजा हुआ चना मंगाया था। हम घोड़े की बात कर रहे हैं, थोड़ी बात नहीं कर रहे हैं। कच्चा चना, घोड़े का इंतजाम करो। घोड़ा प्यासा भी होगा और भूखा भी होगा। हाँ, मास्टर घोड़े का व्यवस्था करो। अरे छोकरे, के अड्डे पाने का मतलब जासूस। साथियों, तलाशी लो।